آئیے اب سب اپنے سروں کو جھکاتے آنکھوں کو بند رکھتے ہوئے آئیے خدا ہم کی شکر گزاری کریں کہ خدا نے ہمیں یہ خوبصورت دن دیا ہے، اس نے ہمیں اپنی حضوری میں پرستش کرنے کا فضل دیا ہے، اس نے ہمیں اپنی حضوری میں آنے کے لیے زندگی دی ہے، ہمیں سانسیں دی ہیں، ہمیں زبان دی ہے، ہمیں ہونٹ دیے ہیں، ہمیں دل دیا ہے، ہمیں خیالات، ہمیں سوچ دی ہے۔ آئیے اس ساری باتوں کے لیے ہم خدا کی شکر گزاری کریں، خدا کی دی ہوئی نعمتوں کے لیے، اس کی ساری برکتوں کے لیے، اس کی ساری بخششوں کے لیے، اس کی ساری نعمتوں اور برکتوں کے لیے آئیے ہم شکر گزاری کریں جو ہمارا مددگار ہے، جو ہمارا محافظ ہے، جو ہمیں سنبھالنے والا ہے، جو ہماری ضروریات کو پورا کرنے والا ہے، جو ہماری فکر کرنے والا ہے، جو ہر ایک برکت، ہر ایک نعمت کو ہمیں عطا کرتا ہے۔ ہم اس کی شکر گزاری کریں جس نے ہمیں زندگی دی ہے، جس نے زمین کی برکتیں اور نعمتیں عطا کی ہیں، آسمانی برکتیں اور نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں۔ آئیے اس خدا قدوس مہربان کی ہم شکر گزاری کریں، اس کے مسح کے لیے، اس کی معموری کے لیے، اس کی حضوری کے لیے، اس کے تخت کے لیے جو ہمارے درمیان ہے۔ ہم نے مل کر خدا کی تعریف کی ہے، اب ہم مل کر خدا کے کلام کو سننے والے ہیں۔ سو آئیے ہم دل خیالات سوچیں، خدا ہم کی حضوری میں دیں، اپنے آپ کو خدا کے تابع کر دیں۔ آئیے اپنے آپ کو خدا ہم کے ہاتھوں میں دے دیں، اپنے دل، اپنے خیالات کو، اپنے کانوں کو خدا ان کے کلام کی طرف لگائیں اور مل کر دعا مانگیں۔ ہاللیلویہ۔ آسمانی باپ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج اس خوبصورت دن کے لیے، آج اس خوبصورت وقت کے لیے، زندگی کی تمام نعمتوں اور برکتوں اور بخششوں کے لیے، اپنی زندگی کی سلامتی اور صحت مندی کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی دی۔ تو نے یسوع مسیح کے وسیلہ سے جو تیرا اکلوتا بیٹا ہے، یسوع مسیح جو ہمارے گناہوں کے لیے صلیب پر مر ہے،
हम यीशु मसीह के शुक्रगुजार हैं जो जमीन पर आया। हम शुक्रगुजारी करते हुए तेरे घर में आए हैं। ऐ बाप हम तो नकम्मे हैं, ऐ बाप हम तो कमजोर हैं, ऐ बाप हम तो गुनहगार हैं, पर तेरा फजल, तेरी रहमत, तेरी शफकत, तेरी मोहब्बत हमारे ऊपर है। हम उस मोहब्बत के लिए जो तूने हमसे मोहब्बत की है, हम तो गुनहगार हैं, हम तो नकम्मे हैं, हम तो कमजोर हैं, हम तो खताकार हैं, हम तो कुछ भी नहीं हैं। ये तेरा फजल, ये तेरी रहमत, ये तेरी शफकत है जिसकी बदौलत हमारे नथनों में जिंदगी का दम है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं उस बड़े फजल के लिए जो तूने यीशु मसीह के वसीला से हमारी जिंदगी में किया है। तेरा शुक्र हो। आज की सारी इस प्रस्तुत को, आज की सारी इस समझो सुना को अपनी जिंदगी में कबूल फरमा, और आज की सारे इस इबादत के हिस्से में हमारी मदद फरमा। आज के सारे इस प्रोग्राम में हमारी मदद फरमा। जितने बहन भाई तेरे घर में आए हैं, इन बहनों भाइयों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। एक एक के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं। एक एक भाई को, एक एक बहन को बरकत आकर ऐ खुदा हमारे ख्यालात, हमारी सोचें फक्त तेरे कलाम की तरफ लगे रहें। हम रूह कुद्स को जो हमारा मददगार है, जो तेरा रूह है, हम तेरे रूह को हम अपने लिए मांग लेते हैं। खुदा मुझे अल्फाज तरतीब दे, मैं तेरे रूह की हदायत से तेरे कलाम को बयान कर लूं, और एक एक शख्स तेरी बरकत को हासिल करे, तेरा कलाम उसको छुए, तेरे कलाम की कुदरत उसकी जिंदगी में काम करे, और उनकी जिंदगी में निजात, उनकी जिंदगी में बरकत, उनकी जिंदगी में बहाली, उनकी जिंदगी में शादमानी, उनकी जिंदगी में ताजगी, और उनकी जिंदगी में हमेशा की जिंदगी शामिल हो जाए। ऐ बाप बरकत दीजिए यीशु मसीह के नाम में। जितने आयन कभी तेरा शुक्र करते हैं, जितने तेरे घर में खुदावंद तेरी हुजूरी में प्रस्तुत कर चुके हैं, इस सारी प्रस्तुत को कबूल फरमा। और एक खुदा बाकी बात के हिस्सा में हमारी मदद कर। जितने हमारे साथ फेसबुक पर, यूट्यूब पर तेरे कलाम को सुन रहे हैं, हम उन सबों के लिए भी तेरी बरकत चाहते हैं। खुदा मैं नकामा, मैं कमजोर, मैं गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर। यीशु जी अपने खून से धो पाक और साफ कर, और मुझे अल्फाज और तरतीब दे। मैं तेरे रूह की हदायत से खुदा तेरे कलाम को बयान करने वाला बनूं। हमारी बड़ी मदद कीजिए। यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया, आमीन। आप जानते हैं कि हालेलुया जब आप कहते हैं तो इसका मतलब है खुदा की तारीफ हो, खुदा की तारीफ हो, क्योंकि खुदा ताला जो है वो मुहीब, वो कदूस, वो मेहरबान, वो शफीक है। और कलाम ये बयान करता है कि वो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। वो मोहब्बत करने वाला खुदा है, और उसने मोहब्बत की और यीशु मसीह को हमें दे दिया। तो हम यीशु मसीह के लिए, जिसने हमसे मोहब्बत की और उसने अपने आप को दुनिया के लिए सभी पर कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया। यीशु मसीह ने फरमाया, राह हक और जिंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जाता। आइए उसी के कलाम को यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस, उसका 4वां बाब, उसकी 16वीं आयत से 18वीं आयत तक आज का कलाम जो खुदा हमें देना चाह रहा है। आइए खुदा के कलाम मुकद्दस को यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस, उसका 4वां बाब, उसकी 16वीं आयत से 18वीं आयत तक पढ़ेंगे। कलाम में यूं लिखा है, और मैं बाप से दरखास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूह हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने पर उसकी बरकत हो, आमीन। दुआ मांगे। आसमानी बाप, हम यीशु मसीह के नाम में नहायत ही शुक्रगुजार हैं कि तूने हमें बरकत दी है, तूने हमें सेहत दी है, और सबसे बढ़कर आज अपने घर में लेके आया ताकि हम आपकी इबादत और आपकी प्रस्तुत कर सकें। हम नकम्मे, कमज़ोर और गुनहगार होते हुए, अपने गुनहगार होने का इकरार करते हुए खुदा मिन्नत करते हैं कि वो माफ़ कर। तेरा रूहुल कुद्स हमारी मदद फरमाए,
इस वक्त खुदा मैं तेरे कलाम को तेरे लोगों तक पहुंचाने वाला हूँ। खुदा मेरी मदद कर और मुझे अल्फाज और मुझे तरतीब दे। रूह कुछ खुदा मेरी मदद कर। आज के कलाम की वजह से मैं और जितने तेरे घर में मौजूद हैं तेरी बरकत को हासिल करें। जितने देखें और सुने यूट्यूब पर, फेसबुक पर, वो तेरी बरकत को, तेरी कुदरत को हासिल करें और उनकी जिंदगी में एक नयापन, ताज़गी हो, एक बहाली हो और खुदा उनकी ज़रूरियात को पूरा करना और बड़ी बरकत देना। गमों को ले लेना, बीमारियों को, तकलीफ को, मसाइब को, परेशानी और फिक्रों को ले लेना, शिफा और मोजात उनकी जिंदगी में लाना। यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। यीशु मसीह इससे पहले कि वो ये कलाम बयान करता, यीशु मसीह आसमान पर जाने वाले हैं, आसमान पर उठाए जाने वाले हैं और शागिर्द यीशु मसीह के लिए, क्योंकि यीशु मसीह उनके उस्ताद हैं, यीशु मसीह से वो सीखते रहे, यीशु मसीह के साथ रहते रहे, यीशु मसीह उनका खुदावंद है, यीशु मसीह उनका निजात दहिंदा है और वो नहीं चाहते थे कि उनका उस्ताद, उनका निजात दहिंदा उनसे रुखसत हो, उनसे अलहदा हो और वो घबरा के वो परेशान हुए और यीशु मसीह उन्हें ये तसल्ली देता है, यीशु मसीह उन्हें सिखाता है कि तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत सारे मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं और अगर मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा तो फिर आकर तुम्हें साथ ले लूंगा ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो। हालेलुया हालेलुया। तो यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ ये कलाम किया। आज के कलाम में यूहन्ना की बाबत 14 बाब की 16वीं आयत से 18वीं आयत में यीशु मसीह उनसे वो वादा जो कर रहे हैं और वो वादा ये है कि मैं बाप से दरखास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूहे हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती है और ना जानती है, तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है। हालेलुया हालेलुया। कलाम मुकद्दस यूहन्ना की इंजील हमें बताती है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था और हमें यही कलाम ये बयान करता है कि खुदा रूह है और जरूर है कि खुदा के जो परस्तार है वो रूह और सच्चाई से खुदा की प्रस्तुत करेंगे। खुदा रूह है, सो रूहुल कुद्स जो है वो हमारा ये ईमान है कि यीशु मसीह जो है वो कामिल खुदा है और कामिल इंसान है। इसी तरह रूहुल कुद्स जो है वो कामिल खुदा है। हम पाक तसलीस पर ईमान रखते हैं, खुदा पर, खुदा के बेटे यीशु मसीह पर और रूहुल कुद्स पर। सो तीनों एक हैं, तीनों क्या हैं? एक हैं, इलाही शख्स हैं। सो इब्तिदाई से खुदा का रूह जो था वो खुदा के साथ, खुदा का कलमा जो है खुदा के साथ था। पैदाइश की किताब जब आप पहला बाब पढ़ते हैं तो वहां पर पहले बाब में लिखा है कि खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया और क्या लिखा है, जमीन वीरान और सुनसान थी और गहराव के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। खुदा की रूह पानी की सतह पर क्या करती थी? जुम्बश करती थी। सो सब कुछ जो जमीन पर हमें नजर आता या जमीन और आसमान या पिन्हा या हमें जाहिर सब कुछ नजर आता है, ये सारा कुछ पाक तस्लीस ने खलक किया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम इसी तरह जब खुदा के कलाम को पैदाइशी की किताब में पढ़ते हैं तो वहां पर खुदा जो है इंसान को बनाने के वक्त ये बयान करते हैं, आओ हम इंसान को अपनी शबीह पर, खुदा ने अपनी शबीह पर इसको बनाया, इसको पैदा किया, खलक किया। हालेलुया। सो खुदा ने, यीशु मसीह ने और इसी तरह रूहुल कुद्स ने मिलकर इस जमीन और इस आसमान को क्या किया? खलक किया। हालेलुया हालेलुया। सो जब ये जमीन और आसमान खलक हुए, खुदा का रूह जो था उससे पहले पानी की सतह पर जुम्बश करता था और जब इसके बाद खुदा का रूह जो है पुराने अहद में देखें तो वहां पर खुदा का जो रूह है वो
के बंदों पर, खुदा की बंदियों पर वक्ती तौर पर नाज़िल होता था। खुदा का रूह खुदा के बंदों पर, खुदा की बंदियों पर वक्ती तौर पर नाज़िल होता और कुछ देर के लिए खुदा का रूह उनके साथ रहता और फिर रुखसत हो जाता। लेकिन नए अहदनामा में हम ये देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने आज के कलाम मुक़द्दस में ये बयान किया है कि वो तुम्हारे साथ, अब तक तुम्हारे साथ रहे और फिर वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा, तुम्हारे अंदर होगा। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ और कलाम ही खुदा था। और फिर 14वीं आयत में लिखा है, यूहन्ना की बाबत लिखी इंजील पहले बाब में, कि कलाम क्या हो गया, मुजस्सम हो गया। सो वो कलिमा जो खुदा के साथ इब्तिदा में आसमान पर खुदा के साथ था, वक्त पूरा होने पे वो मुजस्सम हो गया। रूहुल कुद्स जो है, हम ये देखते हैं कि जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेते हैं तो उस वक्त रूहुल कुद्स उन पर क्या होता है, कबूतर की शक्ल में क्या होता है, नाज़िल होता है। इसी तरह यीशु मसीह के बाद यीशु मसीह ने ये शागिर्दों को जब ये वादा किया, तो हमें अमाल की किताब में ये जिक्र मिलता है कि यीशु मसीह ने फरमाया था, अनाजील में ही बयान किया कि जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले तुमने इसी शहर में ठहरे रहना है, यानी यरूशलेम में ठहरे रहना है। सबके सब शागिर्द, दूसरे बाब में हम देखें, पहले बाब में जब हम पढ़ते हैं अमाल की किताब, यीशु आसमान पर उठा लिए गए, यीशु आसमान पर उठा लिए गए। आइए पहला बाब, पहली आयत को हम देखते हैं अमाल की किताब में। वहां पर लिखा है क्या हुआ। यीशु ने फरमाया उनसे क्या कहा, यीशु जी उठा है, उसके बाद क्या हुआ, उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जाहिर किया। चुनाचे वो 40 दिन तक उन्हें नजर आता और खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाद में उस वादा के पूरे होने के मुंतज़िर रहो जिसका जिक्र तुम मुझे से सुन चुके हो। यूहन्ना की इंजील 14वें बाब में, मैं क्या करूंगा, बाप से दरखास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूहे हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूहुल कुद्स से बपतिस्मा पाओगे। बस उन्होंने जमा होकर उससे ये पूछा कि ऐ खुदावंद, क्या तू उसी वक्त इसराइल को बादशाही फिर अता करेगा। उसने उनसे कहा, उन वक्तों और म्यादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में, बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदरी ने उसे उनके नजरों से छिपा लिया। और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो 2 मर्द सफेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, ऐ गलीली मर्दों, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो। यही यीशु जो तुम्हारे पास आसमान पर उठाया गया है, इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। हालेलुया। तो शागिर्द यीशु मसीह को आसमान पर रुखसत करके बालाखाना पे इकट्ठे हुए और दूसरे बाब में हम देखते हैं कि वो सारे बालाखाना पे इकट्ठे हैं। ईद पेंतिकोस्त का दिन आया और बाप का वो वादा, यीशु मसीह का वो वादा पूरा होता है कि वो सब इकट्ठे हैं और यहाँ पर रूहुल कुद्स क्या हो गया, हर एक पर नाजिल हुआ और वो सब गैर ज़ुबानें बोलने लगे। हालेलुया। वो सब रूहुल कुद्स से ममूर हो गए और गैर ज़ुबानें बोलने लगे। सो बाप ने, यीशु मसीह ने जो वादा किया था, योएल की किताब पढ़े तो वहां पर ये लिखा है योएल की किताब में कि मैं आखिरी दिनों में क्या करूंगा, हर फर्द बशर पर अपनी रूह को नाजिल करूंगा। हाँ, अपनी रूह को क्या करूंगा, नाजिल करूंगा। हर फर्द बशर पर अपनी रूह को क्या करूंगा, नाजिल करूंगा। तुम्हारे क्या जवान क्या देखेंगे, तुम्हारे जवान रोया देखेंगे, तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे। हालेलुया। सो उसी का
جو وعدہ یوئیل کی کتاب میں اور پھر یسوع مسیح نے جو وعدہ کیا وہ اناجیل میں، اور اسی طرح یسوع مسیح نے جو وعدہ کیا اعمال کی کتاب میں، وہ اعمال ہی کی کتاب دوسرے باب میں ہمیں نظر آتا ہے، جس کی باب پر یسوع مسیح نے فرمایا تھا کہ میں دوسرا مددگار بخشوں گا کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی روح حق۔ ہاللیلویا۔ یونا کی انجیل اس کے 14 باب کی 25 آیت میں یہ بیان ہے، یسوع مسیح نے فرمایا میں نے یہ باتیں تمہارے ساتھ رہ کر تم سے کہیں، لیکن مددگار یعنی روح القدس، مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ تمہیں یاد دلائے گا۔ ہاللیلویا۔ وہ تمہیں کیا کرے گا؟ یاد دلائے گا۔ سو روح القدس جو ہے وہ کامل شخص ہے، وہ ایک شخصیت ہے۔ ہاللیلویا۔ اور شخصیت جو ہے اس کے اندر احساس ہوتا ہے، اس کے اندر فیلنگز ہوتی ہیں۔ افسیوں کی خط میں پالوس 4 باب میں یہ بیان کرتا ہے کہ خدا کے روح کو رنجیدہ نہ کرو۔ اس کا مطلب ہے جیسے انسان رنجیدہ ہوتا ہے، انسان کے اندر جب فیلنگز ہیں، اس طرح خدا کا روح جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ رنجیدہ ہو جاتا ہے۔ وہ جب ایماندار لوگ گناہ کرتے ہیں، خدا کو ناراض کرتے ہیں، خدا کے کلام کی نافرمانی کرتے ہیں، جب گناہ کی زندگی بسر کرتے ہیں، خدا کی حکم عدولی کرتے ہیں، تو پھر خدا کا روح جو ہے وہ ناراض ہوتا ہے، وہ رنجیدہ ہوتا ہے، وہ دکھی ہوتا ہے۔ اس لیے خدا کا روح جو ہے وہ ہمارے اندر جب آتا ہے، جب ہمارے ساتھ ہوتا ہے، تو تب جو ہے وہ خدا کا روح جو ہے وہ ہمارے اندر آتا ہے۔ اعمال کی کتاب دوسرے باب میں یہ بیان ہے، اعمال کی کتاب دوسرا باب پڑھیں، اس کی 38ویں آیت، اعمال کی کتاب دوسرا باب 38ویں آیت میں لکھا ہے کہ تم میں سے ہر ایک کیا کرے، 38ویں آیت میں لکھا ہے تم میں کیا کرے؟ پترس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو، تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ روح القدس اس وقت جب ہم دنیا کی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم گناہ میں زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، تو کسی نہ کسی خدا کے خادم کی اصلاح سے جب ہم کلام تک پہنچتے ہیں، کلام ہمارے کانوں میں پڑتا ہے، گیت کی آواز ہمارے کانوں میں پڑتی ہے، سو خدا کا روح ہمیں قائل کرتا ہے اور یہ ہمیں بیان دیتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے، ہمیں سمجھاتا ہے ہم گنہگار ہیں، اور گنہگار ہے تو کلام یہ فرماتا ہے کہ گنہگار کی سزا کیا ہے؟ موت ہے۔ گناہ کی سزا کیا ہے؟ موت ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح میں جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جب ہم توبہ کرتے ہیں، سو خدا کا روح جو ہے وہ کلام کی سزا سے میں قائل کرتا ہے۔ قائلیت میں خدا کا روح ہماری مدد کرتا ہے اور ہم سمجھ پاتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں، اور جب ہم گنہگار ہیں تو پھر ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم گنہگار ہیں تو ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور جب توبہ کرتے ہیں تو روح القدس ہمیں ہی قائل کرتا ہے ہم توبہ کریں، اور ہم اقرار کرتے ہیں اپنے گنہگار ہونے کا، اور ہم اقرار کرتے ہیں یسوع مسیح کے خداوند ہونے کا۔ کلام یہ بیان کرتا ہے کہ کوئی روح جو ہے، کوئی شخص جو ہے وہ خدا کے روح کے بغیر اقرار نہیں کر سکتا کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ سو خدا کا روح جو ہے وہ ہر پل، ہر لمحہ، ہر پہلو میں ہماری مدد کرتا ہے، ہماری کیا کرتا ہے؟ مدد کرتا ہے کہ ہم یسوع مسیح کو قبول کر سکیں، ہم یسوع مسیح کو اپنی زندگی دے سکیں۔ اس لیے روح القدس ہمارا مددگار ہے۔ روح القدس کیا ہے؟ ہمارا مددگار ہے۔ سو وہ اس وقت ہمارے ساتھ رہتا ہے، اس وقت کیا رہتا ہے؟ ہمارے ساتھ رہتا ہے، اور یسوع مسیح کی صورت میں بھی ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ ہاللیلویا۔ شاگردوں کے ساتھ یسوع تھا، شاگردوں کے ساتھ روح القدس تھا، لیکن تمہارے اندر ہوگا روح القدس کب؟ جب عید پینتیکوست کا دن آیا اور وہ سب ایک جگہ جمع تھے، اور پھر ان پر روح القدس نازل ہوا، اور ہر ایک پر روح القدس آ ٹھہرا، غیر زبانیں آ ٹھہری، اور وہ سب کے سب روح القدس سے بھر گئے۔ ہاللیلویا۔ روح القدس ان کی زندگیوں کے اندر آ گیا، روح القدس نے انہیں دلیری بخش دی۔ ہاللیلویا۔ سو جب روح القدس ہماری زندگی میں آتا ہے وہ ہمیں دلیری دیتا ہے۔ وہ کیا دیتا ہے؟ ہمیں دلیری دیتا ہے۔ وہ کیا دیتا ہے؟ ہمیں دلیری دیتا ہے، وہ ہمیں قوت دیتا ہے۔ اعمال پہلا باب
8वें में लिखा है, जब रूह कुछ तुम पर नाज़िल होगा तो तुम क्या पाओगे? कुव्वत पाओगे। तुम क्या पाओगे? कुव्वत पाओगे। सो रूह कुछ जब मेरी और आपकी जिंदगी में आता है, वो हमें कुव्वत देता है। हालेलुया, हालेलुया। वो हमें रूह कुछ जो है वो हमें दलेरी देता है, तुम कुव्वत पाओगे। रूह कुछ जब हमारी जिंदगी में आता है तो वो हमें गवाह बनाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुम कुव्वत पाओगे। यरूशलेम तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे क्या होगे? गवाह होगे। सो जब खुदा का रूह मेरी और आपकी जिंदगी में आता है, वो उस वक्त हमें दलेरी दे देता है, बुज़दिली हमारी जिंदगी से निकाल लेता है। हालेलुया, हालेलुया। और हमें मसीह यीशु के गवाह बना देता है। आमीन। जब रूह कुछ पतरस की जिंदगी में नहीं था, पतरस चुप रहा है, वो डर रहा है, वो खौफज़दा है। लेकिन जब ईद पेंतीकोस्त का दिन रूह कुछ उसकी जिंदगी में आ गया, वही पतरस जो पहले इनकार करता है, अब वो 120 की जमात और फिर ये 3000 के करीब जो लोग यीशु मसीह को कबूल करते हैं और बतेरे लोग जो हैं, इन सब में खड़ा होकर यीशु मसीह जो मसीह मसलूब है उसकी क्या देता है? गवाही देता है। हालेलुया, हालेलुया। पहले डर और खौफ है, पहले बुज़दिली है, लेकिन जब यीशु का रूह, खुदा का रूह उसकी जिंदगी में आया ईद पेंतीकोस्त के दिन, तो वही पतरस अब क्या बन गया? दलेर बन गया, और दलेरी के साथ वो मसीह का गवाह बन गया है। हालेलुया, हालेलुया। वो दलेरी के साथ मसीह की गवाही देता है। आमीन, आमीन। कलम मुकद्दस में लिखा है हमारे दूसरे बाब की 4वीं आयत में, लेकिन पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और अपनी आवाज बुलंद करके लोगों से कहा, ऐ यहूदियों, ऐ यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। आज वो सारा बयान करता है यीशु मसीह के बारे में। ऐसा ये बातें सुनो। 22वीं आयत कि यीशु नासरी एक शख्स था जिसका खुदा की तरफ से होना तुम पर उन मौजों, अजीब कामों और निशानों से साबित हुआ जो खुदा ने उसकी मार्फत तुमसे दिखाए। चुनाचे तुम आप भी जानते हो, जब वो खुदा के मुकर्रर इंतजाम और इल्म साबित के मुआफ़िक़ पकड़वाया गया, तो उसने बेशरत लोगों के हाथ से उसे मसलूब करवाकर मार डाला, लेकिन खुदा ने मौत के बंद खोलकर उसे जलाया, क्योंकि मुमकिन ना था कि वो उसके कब्जा में आया। हालेलुया, हालेलुया। ये सारी बातें पतरस बयान करता है। आगे वो यीशु मसीह के झुकने की बाबत बयान करता है। इसी यीशु को खुदा ने जलाया जिसके हम सब क्या है? गवाह हैं। जिसके हम सब क्या है? गवाह हैं। सो पहले वो गवाही नहीं देता, अब वो यीशु मसीह की क्या देता है? गवाही देता है। सो जब रूह कुद्स मेरी और आपकी जिंदगी में आता है, वो हमें दलेरी देता है, वो हमसे डर और खौफ और बुज़दिली को निकालता है, हमें दलेरी देता है, और फिर हमें दलेर बनाता है कि हम यीशु मसीह की गवाही दें, हम यीशु मसीह के जी उठने की गवाही दें, हम यीशु मसीह के खुदावंद होने की गवाही दें, हम यीशु मसीह के निजात दहिंदा होने की गवाही दें, हम यीशु मसीह के उन कामों के लिए गवाही दें जो उसने मेरी और आपकी जिंदगी में सारे इंजाम दिए हैं। हालेलुया। जब रूह कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तो तुमको हमारा चौथा बाब 31वीं आयत, चौथे बाब की 31वीं आयत में ये लिखा है, क्या हुआ जब रूह कुद्स आता है तो क्या होता है? जब वो दुआ कर चुके तो जिस मकान में जमा थे वो हिल गया और वो सब रूह कुद्स से भर गए और खुदा का कलाम दलेरी से सुनाते रहे। हालेलुया, हालेलुया। पहले शागिर्द डरते खौफ खाते हैं, यहूदियों से खौफ खाते हैं, शरा के आलमों से खौफ खाते हैं, लेकिन अब वो दलेरी से कलाम सुनाते हैं। जब रूह कुद्स नाज़िल होगा, जब रूह कुद्स में और आप भर जाएंगे तो हम दलेरी के साथ यीशु मसीह की गवाही देंगे। हालेलुया, हालेलुया। दलेरी के साथ हम गवाही देने वाले बनेंगे। आज के हवाला में यीशु मसीह ने फरमाया, मैं दूसरा मददगार बख्शूंगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूह हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है, तुम उसे जानती हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। हालेलुया। तो यीशु मसीह जब गया तो उसने हमें यतीम ना छोड़ा, उसने शागिर्दों को यतीम
نہ چھوڑا بلکہ اپنا روح اس نے دے دیا. ہاللیلویا. اپنا روح اس نے دے دیا. اور جب روح آتا ہے تو وہ دلیری دیتا ہے نمبر 1. پھر اسی طرح وہ کیا کرتا ہے, وہ ہمیں گواہ بناتا ہے یسوع مسیح کے. ہاللیلویا. اور پھر 14ویں باب کی 25ویں آیت میں 26ویں آیت میں لکھا ہے کہ جب یہ روح القدس آتا ہے تو وہ ہمیں یسوع مسیح کی ساری باتوں کو سکھاتا ہے اور یاد دلاتا ہے. آمین. یسوع مسیح کی باتوں کو ہمیں کیا کرتا ہے, یاد دلاتا ہے, ہمیں سکھاتا ہے, ہمیں سمجھاتا ہے اور ہر پل ہر طرح سے ہماری مدد کرتا ہے. ہاللیلویا. اور جب روح القدس ہماری زندگی میں آتا ہے تو پھر روح کے پھل ہماری زندگی میں آتے ہیں. آمین. غلطیوں کے خط میں ہم نے پڑھا تھا روح کے پھل کیا ہے, نکالیے غلطیوں کا خط, نکالیے جلدی سے. روح کے پھل, جب روح القدس آتا ہے, جب خدا کا روح ہماری زندگی میں ہوتا ہے تو ہماری زندگی میں کیا ہوتا ہے. 5ویں باب میں ہماری زندگی میں روح کے پھل کیا لگتے ہیں. پھر کلام مقدس بیان کرتا ہے 22ویں, مگر روح کا پھل محبت. جب اگر روح القدس میری اور آپ کی زندگی میں آئے تو پھر میری اور آپ کی زندگی میں کیا ہونا چاہیے, محبت ہونی چاہیے, نفرت نہیں. اگر ہم کہتے ہیں خدا میری زندگی میں ہے, خدا میرے دل میں ہے, تو پھر سوچیں غور کریں کیا پھر محبت میری زندگی میں ہے, یہ نفرت ہے. کیا ہے محبت. اگر خدا میری زندگی میں ہے, خدا کا روح میری زندگی میں ہے, تو پھر خدا کی محبت میری زندگی میں ہے. کلام کیا بیان کرتا ہے محبت کے تعلق سے, خدا کیا ہے, محبت ہے. خدا روح ہے, خدا محبت ہے. سو خدا محبت ہے, خدا کا روح جو ہے میری اور آپ کی زندگی میں ہے, تو پھر میری اور آپ کی زندگی میں روح کے پھل بھی ہونے چاہیے. ہماری زندگی میں پھر محبت ہونی چاہیے. ہماری زندگی میں پھر کلام بیان کرتا ہے مگر روح کا پھل محبت, خوشی, اطمینان, تحمل, مہربانی, نیکی, ایمانداری, علم, پرہیزگاری. ہاللیلویا. سو یہ سارے کیا ہیں, روح کے پھل ہیں, یہ فروٹس ہیں. جب روح القدس میری اور آپ کی زندگی میں ہے, جب روح القدس میری اور آپ کی زندگی میں ہے تو پھر یہ فروٹس ہماری زندگی سے ظاہر ہونے چاہیے. ہاللیلویا. اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی کی زندگی میں یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر اس کی زندگی میں خدا نہیں ہے, اس کی زندگی میں پھر خدا نہیں ہے, اس کی زندگی میں خدا کا خوف نہیں ہے, اس کی زندگی میں خدا کا کلام نہیں ہے. وہ ایک دنیا دار, ایک دنیا کی طرح زندگی بسر کر رہا ہے, دنیا دار انسان ہے. وہ ایک دنیاوی لحاظ سے زندگی بسر کرنے والا شخص ہے, لیکن جس کے اندر خدا ہے, اس کا روح ہے, تو ضرور ہے کہ اس کے اندر یہ روح القدس کے پھل لگیں. وہ نیکی کرنے والا ہو, وہ دوسروں سے محبت کرنے والا ہو, نفرت نہ کرے, محبت کرے, معاف کرنے والا ہو, اور اطمینان رکھنے والا ہو, وہ تحمل کرنے والا ہو, وہ دوسروں پر مہربان ہو, وہ دوسروں سے بدلہ نہ لے. دوسروں سے, یسوع مسیح نے فرمایا بدلہ لینا تمہارا کام نہیں. ہاللیلویا. یسوع مسیح نے فرمایا اپنے دشمنوں سے اپنی مدد کرو, اپنے ستانے والوں کے لیے کیا کرو, دعا کرو. سو جب محبت ہوگی تو ہم اپنے ستانے والوں کے لیے بھی دعا کریں, ہم اپنے دشمنوں سے بھی محبت کریں. ہاللیلویا. سو معافی پھر ہماری زندگی, ہم معاف کرنے والے ہو جائیں گے. کلام بیان کرتا ہے کہ جو ایسے کام کرنے والے ہیں وہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گے. تحمل ہماری زندگی میں, مہربان, نیکی کرنے والے ہو جائیں گے. ایمانداری ہماری زندگی میں, بے ایمانی کی روح ہماری زندگی سے جاتی رہے گی. سو اس لیے عزیزو ہمیں پھر خدا کے روح کو اپنی زندگی میں مانگنا ہے. جس میں یہ چیزیں نہیں ہیں, اس کا مطلب ہے خدا کا روح اس کی زندگی میں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری زندگی سے نفرت جاتی ہے, میری زندگی سے جو بے اطمینانی جو ہے وہ جاتی ہے, میری زندگی میں مہربانی آ جائے, نیکی آ جائے, تو پھر ہمیں روح القدس کو اپنی زندگی میں مانگنا ہے, پاک روح کو اپنی زندگی میں مانگنا ہے کہ خدا اپنے روح کو میری زندگی میں بھیج تاکہ میں اس کلام کے مطابق زندگی بسر کرنے والا ہوں. یہ پھل میری زندگی میں لگنے والے ہو جائیں. ہاللیلویا. کب لگیں گے؟ سو جب روح القدس میری اور آپ کی زندگی میں آئے گا, اور پھر جب ہم روح کی ہدایت سے چلیں گے. آمین. جسم کے مطابق نہیں بلکہ ہم روح کی ہدایت سے جب چلیں گے تو پھر ہم کیا روح کے پھل پیدا کریں گے اور جسم کی خواہشوں کو پورا کریں گے.
गलतियों के खत 5वें बाब की जब हम 16वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां पर क्या लिखा है? वहां पर लिखा है, मगर मैं ये कहता हूं कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करो। हालेलुया, हालेलुया। जब हम रूहुल कुद्स की हिदायत से चलते हैं, जो जिस्म है वो जिस्म से पैदा हुआ, ठीक है, जो जिस्म से पैदा हुआ वो जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है वो रूह है। सो जब हम रूह से पैदा हुए हैं, खुदा के रूह से जब हम पैदा हुए हैं या होते हैं, तो फिर हमें रूह की हिदायत के मुताबिक ही चलना है। रूहुल कुद्स की हिदायत के मुताबिक हम कैसे चल सकते हैं? हर रोज रूहुल कुद्स के साथ रफ़ाकत रखा। हालेलुया। दुआ में जब हम सुबह बैठते हैं, जब हम शाम को बैठते हैं, या जब भी आप दुआ में बैठते हैं, जब आप दुआ करते हैं कि खुदा मेरी मदद कर, तेरा रूहुल कुद्स मेरी मदद करे, आज आपकी क्या मर्जी है मेरी जिंदगी के लिए, आप मेरी मदद करें ताकि आज का दिन मैं रूहुल कुद्स की हिदायत के मुताबिक चल सकूं। हालेलुया। तो फिर खुदा का रूह जो है वो हमारी मदद करता है और हम रूह की हिदायत से रोजमर्रा के कामों को सर अंजाम देंगे। हालेलुया। इसलिए अजीजों, कलाम ये बयान करता है हमें रूह की हिदायत के मुताबिक चलना। तो फिर जब हम रूह की हिदायत के मुताबिक चलेंगे, जिस्म की ख्वाहिशों को हरगिज़ पूरा ना करें। जिसकी ख्वाहिशों के बारे में आपको इल्म है, वो नापाकी है, वो हराम कार्य है, वो शहवत परस्ती है, वो बुत परस्ती है, वो जादूगरी है, वो अदावतें हैं, वो झगड़ा है, वो हसद है, गुस्सा है, तफरके हैं, जुदाइयाँ हैं, बिदअतें हैं, बुग़्ज़ है, नशाबाजी है, नाच रंग है। ये सारी की सारी बातें जो हैं वो जिस्म की ख्वाहिशात हैं। इसीलिए हमें इनको नहीं बल्कि रूह की हिदायत के मुताबिक चलते रहते हुए ज़िंदगी बसर करना, रूहुल कुद्स के फलों को अपनी ज़िंदगी में पैदा करना और रूहुल कुद्स को दावत देनी है कि वो मेरी और आपकी ज़िंदगी में, ताकि वो हमें खुदा की रूह की हिदायत के मुताबिक चलने वाला हमें। आइए खुदा आज के कलाम से मुझे और आपको बरकत दे और हम गौर करें कि क्या मैं रूह के बगैर चल रहा हूँ, क्या खुदा का रूह मेरे अंदर है या मैं रूह से खाली हूँ। मैंने क्या रूहुल कुद्स को दावत दी है तो वो मेरे अंदर आए, मेरी ज़िंदगी में मेरे साथ रहे। कलाम बयान करता है जो यीशु को कबूल कर लेते हैं, जवाब बाबत लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम रूहुल कुद्स का मुक़द्दस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। जो यीशु को कबूल करते हैं, रूहुल कुद्स उनकी ज़िंदगी में रहता है, खुदा का रूह उनकी ज़िंदगी में रहता है और वो जिस्म की ख्वाहिशों को नहीं बल्कि रूह की ख्वाहिश को पूरा करते हैं। रूह के फल उनकी ज़िंदगी से प्रोड्यूस होते हैं। आइए गौर करें, मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं कहाँ खड़ी हूँ, मेरी ज़िंदगी में क्या ये बातें हैं या नहीं है। आइए दुआ मांगे, सब मिलकर दुआ कीजिए। आसमानी बाप, हम यीशु मसीह के नाम में शुक्रगुजारी करते हैं, आज इस दिन के लिए नाम को इज्जत और दिला देते हैं जो तूने हमारी ज़िंदगी में दिया है। हम तेरे कलाम के लिए शुक्रगुजारी करते हैं, कदमों के लिए चिराग है खुदा बाप, हमारी राह के लिए शुक्र अदा करते हैं, तेरे कलाम के लिए खुदा बाप, तेरे पाक रूह के लिए खुदा बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं। तेरा पाक रूह है खुदा बाप हमारी ज़िंदगी में, तेरे कलाम में खुदा बाप तूने वादा किया, तेरा शुक्र। तेरा पाक रूह हमारा मददगार, तेरा शुक्र। तेरा पाक रूह हमें दिलेरी देता है, तेरा शुक्र अदा करते हैं। पाक रूह तेरा शुक्र, रूह कुद्स तेरा शुक्र। खुदा बाप हमारी ज़िंदगी में तेरे रूह के फल हैं, खुदा बाप मैं तेरी शुक्र, हम हर रोज तेरे रूह की आवाज को सुनकर उसको समझने वाले बने, उसको एक्सेप्ट करने वाले बने और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करने वाले बने। ऐ पाक रूह हमारी मदद कर, पाक रूह हमारी मदद कर, खुदा हमारी मदद कर। एक एक भाई को, एक एक बहन को, एक एक बुजुर्ग बच्चे को तेरे पाक हाथों में लाते हुए खुदा आज के कलाम की मर्जी, आज का कलाम में किसनी में पूरा होता हुआ देखना चाहता हूँ। खुदा ऐ खुदा तूने जो रूहुल कुद्स हमें दिया है, हम तेरे रूह के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, हमें खुदा को याद दिलाता है। तो खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे रूह के लिए, तेरा रूह कुद्स हर वक्त हमें याद दिलाए। ऐ खुदा तेरा रूह कुद्स हर वक्त हमें उभारे और हमारी जिंदगी में जब तेरा रूह है तो जरूर है कि हमारी जिंदगी में ये फल हो। खुदा ऐ खुदा फलों की जो रुकावट है वो गुनाह है, ऐ खुदा वो इब्लीस है, ऐ खुदा वो हम खुद भी हैं। सो मिन्नत करते हैं हमें गालिब आने का फजल दीजिए। ऐ खुदा हमारी मदद कर,
ایک ایک بھائی کو کہ بہن کو چھو دے خدا میں، اے خدا ان کو برکت پر برکت دے، ان کی پریشانیاں، ان کی فکر، ان کی مصیبتیں، ان کی بیماریاں، ان کی دکھ، ان کی تکالیف لے لے اور انہیں خدا میں شفا عطا کر۔ اے خدا تیری برکت ایک ایک پر ٹھہر دے۔ وہ بہن بھائی جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، ہم ان کے لیے شفا کو، ان کے لیے صحت کو، ان کے لیے تندرستی کو، ان کے لیے بحالی کو، خوشحالی کو مانگ لیتے ہیں۔ ان کے غم، ان کی بیماری، ان کے دکھ، ان کی تکالیف لے لے اور انہیں ابلیس کے منصوبوں سے محفوظ رکھے خدا، اور انہیں خوشحال کر دے، انہیں برکت دے دے، ان کے بگڑے کاموں کو بنا دے، اچھی جاب سے دے، اچھے کاروبار دے دے، اور خدا ہمارے ملک میں برکت پر برکت آئے، ہر طرح کے ملک میں اے خدا اسٹیبلٹی جاتی رہے۔ ہم اسٹیبلٹی مانگ لیتے ہیں ہر شعبہ میں، یسوع مسیح کے نام میں اسٹیبلٹی ہو، یسوع کے نام سے اے خدا استحکام مانگ لیتے ہیں یسوع مسیح کے نام سے، سلامتی مانگ لیتے ہیں یسوع مسیح کے نام میں۔ تمام اداروں پر تیری برکت چاہتے ہیں، ہم اپنے تمام اے خدا اداروں پر تیری برکت کو مانگ لیتے ہیں۔ اے خدا عسکری اداروں پر تیری برکت، اے خدا عدلیہ پر تیری برکت چاہتے ہیں یسوع مسیح کے نام میں۔ اے خدا تمام ریاستی اداروں پر برکت و سلامتی، ان کے سربراہان کے لیے حکمت و دانائی چاہتے ہیں کہ وہ ملک اور قوم کی ترقی اور خوشحالی اور سلامتی اور برکت کے لیے کام کرنے والے ہوں۔ اے خدا ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ابلیس کے منصوبوں سے، دشمن کی ساری چالوں سے محفوظ رکھنا۔ ہم اے خدا اپنے ملک میں بسنے والے ایک ایک شخص کے لیے برکت اور برکت چاہتے ہیں، خوشحالی اور سلامتی چاہتے ہیں۔ اے خدا ہمارے ملک کو سلامت رکھ، کلیسیا پاکستان پر تیری برکت، تمام مسیحی اداروں کلیسیوں پر تیری برکت، تمام اے خدا خادمین پر، ان کے گھرانوں پر تیری برکت اور تیری سلامتی ہو۔ ان کی بیماریاں، ان کے دکھ، ان کی تکالیف، ان کے مسائل دے دے اور انہیں شفا دے دے، انہیں صحت دے دے، انہیں تندرستی دے دے اور ان کی ضروریات کو پورا کر اور ان کی محافظت فرما۔ تیرا شکر ہو، پاک روح ہماری زندگی میں کام کر، روح القدس خدا ہمیں اور ذرا اپنے میں بڑھنے کا فضل دے، اپنے میں چلنے کا فضل دے، اور خدا ہم تیرے روح القدس کی برکت کو مانگ لیتے ہیں خدا میں۔ اے خدا ہم تیرے روح القدس کے مسا کو مانگ لیتے ہیں خدا میں، تیرے روح القدس کی معمولی کو مانگ لیتے ہیں خدا میں، تیرے پاک روح کو مانگ لیتے ہیں خدا میں، تیرے پاک روح کے اے خدا بپتسمہ کو مانگ لیتے ہیں خدا کی زندگی میں ہماری بڑی مدد کر۔ آج جو دعائیں درخواست لے کر تیرے گھر میں آئے ہیں، ان کی دعاؤں کے التجاؤں مناجاتوں کو سن اور قبول فرما اور بڑی برکت اور خوشی دے، شادمانی اور سلامتی دے اور کاموں کو بنا دے اور تیرا جلال زندگی ظاہر کر جائے۔ یسوع مسیح کے نام سے یہ دعا مانگتے اور باتیں کریں، آمین آمین۔